राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मानव किस भ्रम में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, फिर वो हमें बहुत ही खुश नज़र आता है। अच्छी बात है, खुश नज़र आना भी चाहिए भाई, जीवन है तो इसमें खुश रहना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं इसके पास तो बहुत कुछ होगा तभी ये इतना खुश है। हमारे पास तो दुखों का भंडार, हमारे पास ये दुख है, हमारे पास वो दुख है, तो हमारे पास तो दुखों का भंडार, हम दुखी होते रहते हैं। हम ये देखते हैं हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो सब खुश हैं, लेकिन हम ही दुखी हैं। फिर हम और अपना दुख जो है बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये गलत फहमी होती है। देखिए, हर एक के पास कोई ना कोई दुख होता है। हाँ, कोई ऐसा है कि इसके पास दुख नहीं है लेकिन उसके पास होगा, लेकिन उसने जीवन जीने की कलाएं सीख ली हैं कि उसे किस तरीके से अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना है। वो उन सब परिस्थितियों को हैंडल करता है और फिर खुश रहता है। वो इस चीज़ को जान चुका है कि किस तरीके से हमें जीवन यापन करना है। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत होते हैं, कुछ क्या अधिकतर लोग इस चीज़ के विपरीत होते हैं। हम लोगों की आदत होती है कि हम अपना दुख बढ़ाते बहुत हैं, कम करने की बजाय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और बढ़ाने का कारण यही होता है कि हम जब दूसरों को देखते हैं कि वो खुश है तो हम ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस लिए खुश है। हो सकता है भाई उसने जीवन जीने की कलाएं सीख ली हों, या वो अपने आप को खुश दिखाने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन नहीं, हम सब क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ही दुख है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और फेस करने का केवल नज़रिया होता है। जो लोग इस चीज़ को फेस कर लेते हैं वही अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं, क्योंकि जीवन देखो है, उसमें उतार चढ़ाव आना संभव है। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा है और हम इतने दुखी हो रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ ना कुछ उसमें भी दुख होगा, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से ढाल रखा है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। देखिए, जीवन अगर जो सरल बनाना है और सुखी बनाना है तो हर परिस्थिति को आपको स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। देखो, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो आती जाती रहती है। इसी को हम अगर जो सही से हैंडल करना सीख जाते हैं तब हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। कभी देखा होगा, जितने थोड़ा एज के बाद जो इंसान होते हैं वो हर एक चीज़ को नॉर्मल लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अभी है, थोड़े दिन बाद ऐसा होना है। लेकिन जैसे ही कुछ वैसी एज होती है तो उसमें क्या होता है कि हम उस सिचुएशन को नहीं देखते और उसमें जो है ये सोचते हैं कि ये सबसे बड़ी परिस्थिति है, इससे हम कैसे गुजरें, कैसे निकलें। लेकिन निकलना तो संभव है,
कि एक ना एक दिन हम इस परिस्थिति से निकल जाएंगे, चाहे जैसी भी हो। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उसी परिस्थिति में फिर हम दुख को बहुत बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सोचते ज़्यादा हैं। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नए होते हैं वहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जैसे जैसे परिस्थितियों को हम हैंडल करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास अनुभव आने लगते हैं। तो कभी भी कोई परिस्थिति कैसी भी स्थिति हो हमेशा नहीं रहती है, वो आज नहीं तो कल उससे आप निकल जाओगे। तो उसमें इतना दुख होने की क्या ज़रूरत है। हमेशा सकारात्मक सोचो, नेगेटिव विचारों को मत लाओ। परिस्थिति आज दूसरी है, कल दूसरी अपने आप आ जाएगी। वो तो समय देखिए, अभी दिन है तो रात भी होनी है, फिर रात है तो फिर दिन भी होना है, ये निश्चित है। तो आप क्यों इतना दुखी हो रहे हो। हमेशा याद रखिए कोई भी परिस्थिति है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। तो इसलिए कोई भी दुख है तो उसमें थोड़ा सरल भाव से जीना सीखिए। हो सकता ऊपर वाले ने आपको किसी अन्य स्थिति में आने के लिए भेजा हो। कुछ सोच समझ के ही हम लोग यहाँ पर भेजे जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें ऊपर वाले का आदेश समझकर हमें छोड़ देना चाहिए जो हमारे बस में नहीं होती हैं। हाँ, जो चीज़ें बस में होती हैं उसे पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर जो स्थिति हमारी बस में नहीं है तो उसमें सोचना भी गलत है, उसको छोड़ देना ही सही है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।